आज मैं असित कुमार सिंह आपके सामने इस वीडियो के मार्फत मुखातिब हो रहा हूँ। आज मैं बात करने के मैं अपनी बात को, अपने जिज्ञासा को, अपनी पीड़ा को नहीं दबा सका, क्योंकि जब मैं केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जिस तरीके से मज़दूरों के लिए, खासकर दिहाड़ी मज़दूर, खोमचे वाला, ठिलिया वाला, रोज़ कमाने वाला, रोज़ खाने वाला, उस मज़दूर के लिए जब पैकेज घोषित किया जा रहा था तो वो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वो झूठ बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि वो जो पैसा दे रही हैं वो मज़दूर उससे फिर से खड़ा हो जाएगा, लेकिन सच्चाई कहीं दूर तक नहीं है। इसी संबंध में मुझे उस दिहाड़ी मज़दूर के, या ये कह लें कि जो प्रवासी मज़दूर है, उसके लिए गीत मुझे याद आ रहा। 30-35 साल पहले मैंने उसको सुना था, वो मेरे पास है भी, जिसे मैं इसके माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अच्छा लगे तो आगे शेयर करिएगा, क्योंकि वो पीड़ा एक मज़दूर की है। वो मज़दूर है जो दिहाड़ी मज़दूर है, उसकी पीड़ा है। और इसमें उस राजा हरिश्चंद्र को भी लिया गया है, क्योंकि वो भी बिके थे। जब धार्मिक ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि राजा हरिश्चंद्र भी बिके थे, तो मज़दूर भी बिकता है, अपने श्रम को बेचता है। तो इसी तारतम्य में मैं उस कविता को आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र एक दिन बिके और उनकी कहानी अमर हो गई। गीता के कृष्ण ने धर्म के ग्लानि पर संभवानी युगे युगे का शंखनाद कुरुक्षेत्र में किया था। इसी अतीत विगाथा को एक अंश मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि दूर देश से चलकर आया तजकर ममता माया। अपने गांव से जब वो चलता है शहर की ओर, तो दूर देश से चलकर आया तजकर ममता माया। कभी वो एक दिन बिकता, कभी महीनों बिकता। दिहाड़ी मजदूर होता है, फैक्ट्री में काम करता तो महीने के लिए बिकता है, किसी दुकान पे काम करता तो हफ्ते के लिए बिकता है। तो दूर देश से चलकर आया तजकर ममता माया। कभी एक दिन बिकता, कभी महीनों के बिकता। एक दिन राजा हरिश्चंद्र बिक गए। एक दिन राजा हरिश्चंद्र बिके, उनकी हो गई अमर कहानी। लिख गए पोथे पर पोथे, छोड़ गए वे अमर निशानी। राजा हरिश्चंद्र बिके, एक दिन हो गई उनकी अमर कहानी। लिख गए पोथे पर पोथे, छोड़ गए अमर निशानी। धर्म ग्रंथ ने कहा धन्य हो राजा हरिश्चंद्र की जय हो। धर्म ग्रंथ ने कहा धन्य हो राजा हरिश्चंद्र की जय हो। सत्य मार्ग पर बिकने वाले राजा हरिश्चंद्र की जय हो। इनकी कथा धर्म कथा बन गई। इनकी कथा धर्म कथा बन गई। उनकी व्यथा व्यापकतम जन गण मन की व्यथा बन गई। शैब्या ने जब आंचल फाड़े और रोहित को कफन उठाए। शैब्या ने जब आंचल फाड़े और रोहित के कफन उठाए। धीरो दधि में प्रलय मच गई, दौड़े हुए स्वयं प्रभु आए। जब रोहिताश की मृत्यु हुई तो शैब्या के पास कुछ था नहीं, उसने अपना आंचल फाड़ा और कफन के लिए इस्तेमाल किया, तो प्रलय मच गई थी स्वर्ग में। शैब्या ने जब आंचल फाड़े और रोहित को कफन उठाए। धीरो दधि में प्रलय मच गई, दौड़े हुए सम प्रभु आए। मेरी भी नारी ने बिना कफन के पूत बहाए। मेरी भी नारी ने बिना कफन के पूत बहाए। बिलख बिलख रोई चिल्लाई, किंतु नहीं परमेश्वर आए। बिलख बिलख रोई चिल्लाई, किंतु नहीं परमेश्वर आए। तुम भक्तन के भक्त तुम्हारे, प्रभु से मैं कह रहा हूं, तुम भक्तन के भक्त तुम्हारे, प्रभु नहीं आए भक्त पुकारे।
बहुत चिल्लाते हैं, बहुत परेशान होता है। जब आदमी परेशान होता तो वो जाता मंदिर में, गिड़गिड़ाता है मूर्ति के सामने, वो निर्जीव मूर्ति जिसको वो आस्था के रूप में ईश्वर समझता है, जो समझता है कि उसको कुछ मिल जाएगा। तुम भक्तन के भक्त तुम्हारे प्रभु नहीं आए, भक्त पुकारे यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनां सर्वजम्यहं प्रणयतनां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म धन संस्था धन प्रतायम संभवानी युगे युगे। जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पर गरुड़ छोड़कर धरने वाले, कोचवान अर्जुन के बनकर रण में रथ ले जाने वाले, देख असंख्यों द्रुपद सुता को, देख असंख्यों द्रुपद सुता को, द्रुपद यानी द्रुपद के एक पुत्री थी, सुता यानी द्रौपदी। यहाँ तो अनगिनत द्रौपदियाँ हैं। देख असंख्यों द्रुपद सुता को दुशासन ने नग्न कर दिया। सरकार नग्न कर रही है, वो शोषक नग्न कर रहा है जो उसका खून चूस चूस करके अपना पेट भर रहा है, अपने अय्याशी का इंतजाम कर रहा है। देख असंख्यों द्रुपद सुता को दुशासन ने नग्न कर दिया, मग्न हो गया है दुर्योधन, मग्न हो गया है दुर्योधन, धर्मराज को भग्न कर दिया, 1.5 हाथ की उड़नी ओढ़े। उस दिहाड़ी मजदूर की पत्नी का हाल है कि तन पे कपड़े कितने हैं। 1.5 हाथ की उड़नी ओढ़े, स्तन ढके या घूंघट काढ़े, जेठ खड़े हैं अंगनैया में, ओ ड्योहड़ी में सासुर ठाड़े, इसको हो भगवान निहारो, प्रभु तुम हमको बचा लो, हे प्रभु तुम हमको बचा लो। ये कविता उस दिहाड़ी मजदूर की है, उसकी पीड़ा को व्यक्त करने वाली है। आशा है कि दिहाड़ी मजदूर जो असंगठित क्षेत्र का मजदूर है, मेहनत कश वर्ग, जिसके बल पर देश का विकास और निर्माण होता है, उसको ही कीड़ा मकोड़ा समझा जाता है। इस व्यवस्था में, इस व्यवस्था को उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है, जिसमें कि वो खुद ईश्वर ना बने लेकिन समाज में एक समानता का अधिकार प्राप्त कर सके। इस ताकत को संजोने की ज़रूरत है, संगठित करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से वह दिन आएगा जब समान रूप से समता का अधिकार पाने का वह हकदार होगा। इंकलाब जिंदाबाद।